भारत का राजस्थान और राजस्थान का अजमेर ख्वाजा का दरगाह जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस दरगाह एक ऐसी कहानी से जहां पर दरगाह फेमस होने के साथ साथ पूरे विश्व में बदनाम भी हुई। ये कहानी आज से 32 साल पहले लगभग 1992 अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह में एक ऐसी घटना होती है और एक ऐसी बड़ी घटना का खुलासा होता है जो पूरे भारत को का दिल दहला देता है। आपको बता दें कि सन 1992 दरगाह में एक सीरियल गैंगरेप का मामला सामने आता है जिसमें तकरीबन 100 से अधिक लड़कियों की रेप और ब्लैकमेलिंग का मुद्दा सामने। ऐसा मुद्दा जिसके सामने आने के बाद बहुत सारी लड़कियां बदनामी के डर से सुसाइड कर ली। बहुत सारी लड़कियां वह क्षेत्र वह शहर छोड़कर बाहर चली गई। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो गुमनाम। जब इस पूरे मुद्दे का खुलासा हुआ तो टोटल 18 आरोपी बनाए। अब 32 साल बाद 21 अगस्त 2024 को अजमेर के 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाए। इसके कुछ और भी आरोपी थे जो लगातार अलग अलग स्टेप में 32 साल के अंदर सजा का भुगतान कर चुके हैं या सजा काट रहे हैं, जिसमें से आज 32 साल बाद भी एक आरोपी फरार है। आज हम सवाल सत्ता से नहीं कर रहे हैं, केवल एक कहानी बता रहे हैं कि सन 2092 का वह समय जब सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, उस टाइम पर भारत देश की स्थिति ये थी। लेकिन आगे जो आपको लाइन हम जोड़ने वाले हैं, आपको जान के हैरानी होगी, इस पूरे के पूरे 18 जो आरोपी थे, मुजरिम थे, वो 18 के 18 मुजरिम मुस्लिम समाज के थे जो कि उस दरगाह में काम। आज 32 साल बाद जब उन आरोपियों को सजा मिली, पास्को कोर्ट के माध्यम से सजा सुनाई गई, उसमें से कुछ आरोपियों को अलग अलग क्षेत्र से लाया गया। एक आरोपी ऐसा भी था जिसे दिल्ली से एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया। क्योंकि ये जो घटना थी वो 32 साल पुरानी है, तो 32 साल बाद बहुत सारे ऐसे आरोपी थे जिनकी उम्र आज ढल चुकी। और इसकी पूरी तय तक कहानी हम सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुनेंगे ध्यान से कि जो सरकारी वकील थे अजमेर के कोर्ट पर, पास्को कोर्ट पर, उनका क्या पूरा का पूरा बयान सामने आता है और किस तरीके से किस किस कंडीशन के आधार पर इन्हें सजा मिली है। ये पूरी आगे की वीडियो में आप पहले सुनें। राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहा है प्रकरण अजमेर बैंक कांड के नाम से और अश्लील छायाचित्र कांड के नाम से जो प्रकरण चल रहा था, उसका आज 32 साल बाद में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसमें जो सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, उनको आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये जो 30 लाख रुपए कुल जुर्माना किया गया है, ये सभी पीड़ितों को बराबर बांटा जाएगा। कुल 18 आरोपी थे जिनके विरुद्ध जो है प्रकरण चल रहा था। उनमें से कुछ के लिए पहले फैसले हो गए और बाकी जो 6 बचे हुए थे उनके लिए आज फैसला हुआ है। अभी एक मुलजिम जो है अलमास महाराज, वो फरार है। इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। जैसा कि आपने बयान में सुना कि 6 आरोपियों को 32 साल बाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और एक आरोपी अभी तक फरार है। आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम 6 आरोपियों का नाम आपको बताना चाहेंगे जो कि आज के दिन उन्हें सजा मिली है, उम्र कैद की सजा मिली है। जिसमें पहला नाम था नसीब, दूसरा था सलीम, तीसरा था सुहेल, चौथा था सैयद जहीर, पांचवा था इकबाल भाटी और छठवां था नसीब। ये वो 6 आरोपी थे जिन्हें आज सेक्स स्कैंडल के अहम किरदारों
के रूप में माना गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय भी कहीं ना कहीं सरकार का एक अहम रोल था, हम बोल सकते हैं, चूंकि जो सरकार थी उस टाइम पे सन 1991-92 के बीच में वो सरकार थी कांग्रेस। और इसमें से जो एक मुख्य आरोपी था नसीब चिश्ती, वह उस टाइम पर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। उस टाइम पे स्थानीय लोगों को जब ये बात पहुंची तो कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में इस बात का हल्ला हुआ था कि जो ये पूरा का पूरा सेक्स रैकेट हुआ, स्कैंडल हुआ, उसमें सरकार का भी हाथ। अब आगे जो कहानी, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, 100 से अधिक लड़कियों के साथ ये दुष्कर्म हुआ, कुछ मर गई, कुछ को मार दिया गया। इसकी पूरी कहानी का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है सन 1991 में, जब इस पूरे के पूरे अजमेर सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड नसीब चिश्ती एक बड़े बिजनेसमैन के लड़के को अपने फार्म हाउस बुलाता है, जबरदस्ती तरीके से फार्म हाउस बुलाता है। वहां पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेता है। उस टाइम पर जो बिजनेसमैन का लड़का था उसे नशीली दवाई या नशीले कोरेक्स वगैरह का घोल उसके कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसे पिलाता है, जिससे बिजनेसमैन का लड़का अचेत स्थिति में आ जाता है, अचेत अवस्था में आ जाता है। उसके बाद बिना कपड़े की अमानवीय कृत्य उसके साथ किया जाता है, उसकी फोटो खींची जाती है और उसे ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल करने का तरीका, अब ब्लैकमेल करने का जो तरीका था उसमें जो अहम रोल था वो रोल था इस पूरे के पूरे स्कैंडल के मास्टरमाइंड नसीब। उसने जबरन उसकी जो एक दूसरी दोस्त थी, लड़की दोस्त थी, उसको फार्म हाउस बुलाने का जिद किया और नहीं तो उसे बदनाम करने की धमकी देने लगा। अपनी बदनामी के डर से बिजनेसमैन के लड़के ने अपनी लड़की दोस्त को वहां से बुलाया और ये जो घटना उस लड़के के साथ हुई थी वह घटना उसने उन लोगों ने उस पूरे के पूरे रैकेट ने उस लड़की के साथ किया और सेम प्रक्रिया आगे रिपीट हुई और उस लड़की से बोला गया कि तुम्हारी जो दोस्त हैं उनको बुलाओ, नहीं तो ये तुम्हारी जो आपत्तिजनक वीडियो है इसे हम वायरल कर देंगे। समाज के डर से, सोसाइटी के डर से लड़की ने अपने दोस्तों को बुलाया और ये प्रक्रिया इतनी लंबी चलती गई कि लगभग 100 का आंकड़ा बताया गया। लेकिन आपको बता दें कि सरकार कांग्रेस की थी, घटना करने वाले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि संख्या केवल 100 थी। ये संख्या कितनी थी इसका अभी तक कोई बराबर खुलासा नहीं हुआ। बात इतने में ही नहीं रुकी, धीरे धीरे यह प्रक्रिया जब चलने लगी उनके मन में एक डर, भय जो पूरा का पूरा समाज था उसमें पड़ने लगा, लड़कियों के ऊपर पड़ने लगा। कुछ लड़कियों ने अपने गार्जियन को जब ये घटना के बारे में बताया, कुछ लाचार थे वो शहर छोड़ के चले गए, कुछ लड़कियां अपने आत्महत्या कर ली क्योंकि समाज का भी प्रेशर था उनके ऊपर। आत्महत्या करने के बाद जब लगातार ये घटना बढ़ने लगी, आत्महत्याओं की संख्या 30 से 40 होने लगी, तब धीरे धीरे अजमेर में कानों कान ये खबर फैलना शुरू। लड़कियों का आना धीरे धीरे बंद होने लगा। लड़कियों के साथ जो ये घटना हुई उसके कारण कई लोगों ने सुसाइड की, कुछ लोगों ने अपना शहर छोड़ के चले गए। ये जब मुद्दा उठा तो पहला न्यूज़पेपर, वहां का जो स्थानीय दैनिक न्यूज़पेपर था नवज्योति के एक पत्रकार ने पहली बार इस बात का खुलासा किया, इस पूरे के पूरे जो रैकेट था उसका खुलासा किया। धीरे धीरे अन्य पत्रकारों ने इसे हाईलाइट करना शुरू कर दिया। इसके बाद सरकार के कान खड़े हुए, उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया।
आपको बता दें ये घटना होते होते कई टाइम निकलने के बाद तेजी पकड़ने लगी। तो बता दें कि पहली बार 30 मई 1992 को इस पूरे मुद्दे पर पहला FIR दर्ज होता है। एक दिन बाद 30 मई 1992 को CID CBI जैसी जांच की आदेश सरकार द्वारा भी पारित किया जाता है। इसके बाद अजमेर कोर्ट द्वारा पहली चार्जशीट पेश की जाती है, जिसमें 19 लोगों को 19 आरोपियों को का नाम सामने आता है, जिसमें पहला आरोपी जो कि पुरुषोत्तम ने 1954 में जमानत से बाहर आया और उसने सुसाइड कर दिया। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कुछ लोगों को 2001 में सजा मिली, कुछ को 2003 में सजा मिली और जो बचे हुए आरोपी थे उन्हें 21 अगस्त 2024 को लगभग 32 साल बाद उम्र कैद की सजा तथा 5-5 लाख रुपए का जुर्माना।